नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले खबरों की शुरुआत में बात करेंगे बलरामपुर से बड़ी खबर की, जहां बलरामपुर में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलटी टूरिस्ट बस। पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में बस पलटी। बस में 42 यात्री सवार थे। बड़ा हादसा टला, सभी सुरक्षित हैं। दुर्ग बालोद से होकर यूपी धाम दर्शन के लिए निकले थे टूरिस्ट। खरहरा नदी के पास ये हादसा हुआ है। पिकअप को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। और ये देखिए, बलरामपुर की जो तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। बस पूरी पलट गई। इसमें कई यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी बच गए, सुरक्षित हैं। बस में तकरीबन 42 यात्री सवार थे और बड़ा हादसा टला। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो खबर बलरामपुर से है। बेकाबू टूरिस्ट बस पलटी। अनियंत्रित होकर बस पलटी, जहां पिकअप को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। गनीमत रही कि 42 यात्री सभी सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा टला। खबर बलरामपुर से। टूरिस्ट बस पलटी, बेकाबू होकर पलटी और पिकअप को बचाने के चक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ। बड़ी खबर है बलरामपुर से। छत्तीसगढ़ के ट्रक और बस चालक हिट एंड रन कानून के विरोध में एक बार फिर रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर्स महासंगठन के आह्वान पर 65,000 से अधिक चालक हड़ताल पर हैं और इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ भी समर्थन दिया है। नए कानून हिट एंड रन के विरोध में छत्तीसगढ़ ड्राइवर्स संघ ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। तो एक बार फिर से हड़ताल की आहट। ड्राइवर हड़ताल पर हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत, जहां छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का ऐलान। कानून रद्द होने तक हड़ताल की चेतावनी दी गई है और आज से हड़ताल शुरू हो रही है। और चलिए रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता तनु जुड़ गए हैं। तनु, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हड़ताल की शुरुआत होने जा रही। ड्राइवर्स आज से हड़ताल शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए, हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर संघ के द्वारा एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो किया जाएगा और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराती नजर आएगी। हालांकि राज्य के एक संगठन ने फिलहाल यातायात सुविधा को बाधित करने के साथ ही परिचालन से इनकार किया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में फिलहाल पूरी तरह से हड़ताल वाली स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। गाड़ियों का परिचालन अब भी जारी है और इसको लेकर पहले भी ड्राइवर्स संघ के द्वारा जो है बैठक ली गई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि वो 9 या 10 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज देर शाम से पूरी तरह से हड़ताल वाली स्थिति जो है वो देखने को मिले या कल से ये हड़ताल वाली स्थिति देखने को मिले। इसके साथ ही अधिकारियों के द्वारा भी ड्राइवर्स को लगातार समझाइश दी जा रही थी और उनको कानून के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा रही थी कि आखिर हिट एंड रन का जो कानून है वो क्या है। लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है और जल्द ही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हड़ताल वाली स्थिति जो है वो देखने को मिले। और ड्राइवर्स संघ जो है पहले मांग कर रहे थे कि हिट एंड रन कानून में जो है वो थोड़ा बदलाव किया जाए, लेकिन अब ड्राइवर्स संघ की मांग है कि इस कानून को पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है वापस ले ले और जब तक कि कानून जो है वापस नहीं लिया जाएगा ड्राइवर संघ का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो निरंतर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रखी गई। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे रायपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह होगा। बीजेपी रायपुर संभाग कार्यकर्ता सम्मान समारोह आज करने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और सभी मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन होगा। अब तक बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर में हो चुका है समारोह का आयोजन। सुबह 11 बजे बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में शुरू होगा सम्मेलन। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन आज होने जा रहा है। सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट होंगे। जाहिर सी बात है, पुख्ता रणनीति की तैयारी एक बार फिर से। और इसी कड़ी में आज सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष
और अन्य बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान। तो रायपुर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। और चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, आज एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इस दौरान क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य के 5 संभाग में बीजेपी ने संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था और 4 संभाग में बीजेपी के ये जो संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था वो हो चुका है। उसके बाद अब राजधानी रायपुर में आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो होना है। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में करीब 12 बजे ये सम्मेलन जो है वो आयोजित होगी और इसके सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जो है वो सम्मान किया जाएगा, आभार किया जाएगा। जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया था और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव में भी यही प्रदर्शन जो है वो आगे रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन में जो है रिचार्ज किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये सम्मेलन जो है काफी अहम माना जा रहा था। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ साथ कहा जा सकता है कि मोदी की गारंटी को कैसे धरातल पर पूरा किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा भी हो सकती है और कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है आगे रणनीति जो है लोकसभा चुनाव के लिए इस सम्मेलन के द्वारा बनाई जाएगी। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर एकजुट होंगे। सभी के द्वारा कार्यकर्ताओं का जो है सम्मान किया जाएगा, आभार जताया जाएगा और इस सम्मेलन को लेकर इंडोर स्टेडियम में पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई है और लगभग 12 बजे ये सम्मेलन जो है वो चालू हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो तकरीबन 12 बजे सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी और इस स्टेडियम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटने की उम्मीद बताई जा रही है। और अगली खबर, जहां राम विचार नेताम के बाबर की योजनाओं वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये बीजेपी की विकृत मानसिकता है। राम के नाम पर योजनाओं का किसी ने विरोध नहीं किया। बीजेपी हिंदू धर्म का कॉपीराइट होने का दम भरती है। पार्टी की विकृत मानसिकता है राम विचार नेताम का बयान। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दम भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होड़ लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार की गलत बयानबाजी करती है। आप होते कौन है जी दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले? और किसने कब विरोध किया? एक बयान बताएं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही राजनीति पर कहा था कि श्री राम नहीं तो बाबर के नाम की योजनाएं चलाएंगे क्या। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के नाम का विरोध करते करते आज कांग्रेस पूरे देश भर के नक्शे से गायब हो गई है। हम लोगों के तरफ से जनता का आभार भी है कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जिस तरह से बस्तर से लेकर के सरगुजा और इधर पूरे मैदानी एरिया में भी जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला, सहयोग मिला और उसके एवज में हम सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जगदलपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के अलग अलग इलाकों से किया गया गिरफ्तार। 4 लोगों को पुलिस ने नशीली दवा बेचते धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 6,554 नशीली दवाओं के कैप्सूल जब्त किए गए हैं। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
तो नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, खबर जगदलपुर से। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान और इस दौरान 4 तस्करों को धर दबोचा। कब्जे से 6,554 नशीली दवाओं के कैप्सूल जब्त किए गए हैं और ये 4 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। छुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी 2 नाबालिग लड़कियों को ले गया था कर्नाटक में ईंट भट्टे में मजदूरी कर रही थी नाबालिग लड़कियां। आरोपी टंकेश्वर विश्वकर्मा खरहरी गरियाबंद का रहने वाला बताया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गरियाबंद से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। छुरा थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी 2 नाबालिग लड़कियों को ले गया था कर्नाटक, जहां ईंट भट्टे में मजदूरी कर रही थी नाबालिग लड़कियां। आरोपी टंकेश्वर विश्वकर्मा खरहरी गरियाबंद का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है गरियाबंद से। तो नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, जहां 2 नाबालिग लड़कियों को ये ले गया था और कर्नाटक में दोनों लड़कियां ईंट भट्टे में मजदूरी करती थी। नाबालिग से रेप का आरोप और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस की गिरफ्त में रेप का आरोपी आ चुका है। आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। 2 नाबालिग लड़कियों को ये कर्नाटक ले गया था, जहां पर वे ईंट भट्टे में मजदूरी कर रही थी, इनसे मजदूरी करवाई जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रेप के आरोपी को। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर कर्नाटक ले गया था, और क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले में? जी देखिए, पूरा मामला छुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 नाबालिग लड़की अपने गांव में रह रही थी। उन्हें जो है गरियाबंद का रहने वाला आरोपी टंकेश विश्वकर्मा, जो खरही का है, ये बहला फुसलाकर कर्नाटक ले गया और कर्नाटक बेंगलोर में उसे रखा। और उसके बाद परिजन जब इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत की तो पुलिस तत्परता के साथ आरोपी की तलाश में जुट गए। आरोपी की तलाश के वक्त मोबाइल लोकेशन से पता चला कि दोनों नाबालिग लड़की जो है वो बेंगलोर के एक ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे थे, और ये जो आरोपी है उन्हें ले गया था और ईंट भट्टे में उन्हें रखकर उनसे मजदूरी करवा रहे थे। साथ ही उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इस घटना के बाद पुलिस जैसे वहां पहुंची और दोनों नाबालिग लड़की को सकुशल वहां से बरामद किए ईंट भट्टे से, और आरोपी टंकेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब दोनों नाबालिग बच्चियां हैं, उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई छुरा पुलिस ने की है। जी शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो छुरा पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों नाबालिग लड़कियों को कर्नाटक ले गया था, जहां पर वे ईंट भट्टे में मजदूरी का काम कर रही थी। और अब बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग में नशे के खिलाफ अभियान। नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 19 किलो गांजा जब्त किया गया। 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से 48,000 कैश भी जब्त किया गया। नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो 19 किलो गांजा जब्त किया गया। 5 अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। निश्चित रूप से नशे के खिलाफ में दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उसी के तहत में एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत में 5 थाना क्षेत्रों में गांजा बड़ी मात्रा में पाया गया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जो है अलग अलग अपने तरीके से जो है गांजे की बिक्री कर रहे थे और उसको जो है युवाओं में परोस रहे थे।
इसको देखते हुए पुलिस ने अलग अलग टीम लगाई गई थी, जिसके बाद में एक अभियान चलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ में नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने ये स्पष्ट संकेत दिया है कि नशे के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो भी इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हैं वे संभल जाए, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। तो आप देखिए 19 किलो गांजे के साथ ही 48,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है और इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर का रुख अंबिकापुर से, जहां बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। हादसे के बाद यात्रियों में मची अफरा तफरी। अंबिकापुर से गढ़वा जा रही थी बस। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। शहर के रिंग रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे अंबिकापुर से, बस ट्रक की भिड़ंत, 6 यात्री घायल। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। जाहिर सी बात है कि ठंड के मौसम में जो यात्री थे वे काफी परेशान होते हुए भी नजर आए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। और अंबिकापुर में बस ने ट्रक को टक्कर मारी, वाहन क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। तो वहीं अंबिकापुर में राइस मिल को सील किया गया। धान से भरे पिकअप वाहन को किया जब्त। राइस मिल में धान की हो रही थी हेराफेरी। राइस मिल के कर्मचारी और संचालक मौके से फरार हुए। खाद मंडी और राजस्व विभाग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो खबर अंबिकापुर से है, धान की हेराफेरी का पूरा मामला। इसके चलते राइस मिल को सील किया गया। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त राइस मिल को सील किया गया, कर्मचारी और संचालक मौके से फरार हुए। अंबिकापुर में राइस मिल को सील करने के लिए पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। एक और खबर अंबिकापुर से ही है, जहां पर घर में घुसकर हमला किया गया। पड़ोसी ने पड़ोसी के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। हथियार से लैस होकर पहुंचे थे हमलावर। बच्चों का मामूली विवाद बना लड़ाई की वजह। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो पड़ोसी ने ही घर में घुसकर हमला किया, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जानलेवा हमला किया गया। और हमले के पीछे का कारण क्या है, पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर जिला पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। 8 टीआई, 2 एसआई सहित 78 पुलिसकर्मी बदले गए। एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर जारी किया आदेश। तो खबर बिलासपुर से, जिला पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 8 टीआई, 2 एसआई सहित 78 पुलिसकर्मी बदले गए। एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। 4,775 सैंपल की जांच हुई। कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में 12, रायगढ़ से 3 नए कोरोना के मरीज सामने आए। बलौदाबाजार से 2 और दुर्ग में 1 मरीज मिला। कुल एक्टिव केस की संख्या पहुंची 115। तो पैर पसारा कोरोना, 18 नए मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में 12, रायगढ़ से 3 मरीजों की पुष्टि हुई। बलौदाबाजार से 2 और दुर्ग में 1 मरीज के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 115 पहुंच चुकी है। और अब बात पेंड्रा की। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। 2 हाथियों का दल पहुंचा मरवाही के घुसरिया बीट। फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। रात में गश्त कर रहे ग्रामीण। बड़ी खबर पेंड्रा से, और ये कोई पहली दफा नहीं है। लगातार हाथियों की जो दस्तक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहवासी इलाकों की तरफ देखी जाती है। एक बार फिर से हाथियों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। और फसलों को नुकसान के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वो भी काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको हमले का डर रहता है। कई बार घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी कर देते हैं। जानलेवा हमला करने की भी कोशिश रहती है। और एक बार फिर हाथियों का दल मरवाही के घुसरिया बीट पहुंचा है। रीवा में पंक्चर बनाने वाले सौरभ कुशवाहा ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उसे सड़क पर लाखों रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग मिला, जिसे उसने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रीवा मनगवा हाईवे मार्ग पर उसे बैग मिला था। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी हुई है। और आप देखिए, आज भी ईमानदारी
जिंदा है और सौरभ जो कि पंक्चर बनाने का काम करता है, उसे रास्ते में एक बैग मिला था जिसमें ज्वेलरी भरी हुई थी, सोने की लाखों की ज्वेलरी बताई जा रही है और उसने ईमानदारी दिखाते हुए तुरंत थाने पहुंचा, पुलिस के सुपुर्द किया। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। और अब बात करेंगे कोहरे की। कोहरे के आगोश में बलरामपुर देखा जा रहा है। घने कोहरे से आवागमन काफी प्रभावित हुआ। 20 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी, वाहनों की रफ्तार थम गई है। लाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं और जाहिर सी बात है एहतियात के तौर पर जो वाहन की लाइट है वो जलाकर ही चलना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और कोहरे के आगोश में पूरा बलरामपुर, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हुई। कोहरे की चादर में पूरा बलरामपुर ढका हुआ है। लाइट जलाकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इसके चलते जो आवागमन है वो काफी प्रभावित हो रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 का। बलरामपुर में सड़क हादसा